एक नगरी का राजा बड़े धार्मिक विचार रखता था, पूजा पाठ भी करता था, मंदिर भी जाता था। और मैं राजा की ही बात नहीं, उनका मंत्री भी धार्मिक विचारों का था और मंदिर में जाया करता था। एक बार दोनों बैठे हुए थे, तब राजा ने मंत्री से पूछ लिया, मंत्री जी, हम पूजा पाठ भी करते हैं, अपने इष्ट की आराधना करते हैं, हमारा मन भी प्रसन्न रहता है और देवों से हमें सहायता भी मिलती है, परंतु मुझे एक बात बताइए, मेरे मन में एक शंका है। मंत्री जी ने कहा, जी हुजूर, बोलिए। राजा कहने लगे कि यदि हम किसी दूसरे राजा पर चढ़ाई करते हैं और दूसरा राजा हम पर चढ़ाई करता है और वह राजा भी उसी देव और मंत्र को मानता है जिसको हम मानते हैं, यानी एक ही मंत्र, एक ही देव, दोनों का एक ही इष्ट है और दोनों अपने अपने इष्ट की आराधना करके युद्ध के लिए निकलते हैं, तब यह इष्ट देव किसकी सहायता करेगा? मंत्री ने कहा कि राजन, इसके लिए आप मुझे एक दिन का समय दीजिए। राजा ने कहा, कोई बात नहीं। अगले दिन जब मंत्री दरबार में पहुंचे, तब उनके साथ में एक 10-15 साल के लगभग एक बच्चा उनके साथ में था। और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा, जी आज मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। तब उन्होंने 10-15 साल के बच्चे से कहा कि बेटे, ये राजा हैं इस नगरी के, आप जानते हो ना राजा क्या होता है? बच्चे ने कहा, मैं बहुत कुछ जानता हूं, राजा सबसे बड़ी शक्ति होती है। तब उन्होंने कहा, मंत्री ने, कि इनसे कहिए कि राजा आप अच्छे नहीं हैं, आप अच्छी बातें नहीं करते, आप मुझे बहुत गंदे लगते हैं। लड़का मंत्री की बात सुनकर शक पका गया, कुछ ना बोला। जब कुछ ना बोला, तब राजा ने कहा कि बेटे, ये जो मंत्री तुम्हें बात सिखा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, इनको एक थप्पड़ लगाओ। और लड़के ने तुरंत मंत्री को एक थप्पड़ लगा दिया। राजा बोले, मंत्री जी कैसा लगा? आप बेटे को क्या सिखा रहे थे? उसका परिणाम तुम्हें मिल गया कि नहीं मिल गया? मंत्री ने कहा कि ये मेरा जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर है, इसी में छिपा है राजन। आप शक्तिशाली हैं, आप में बल है, आपकी बात को बेटा मानता है, हालांकि यह आपको नहीं जानता, मेरे से ज्यादा परिचित है, फिर भी मुझे थप्पड़ लगा दिया। मेरे कहने से तो इन्होंने आपको एक अपशब्द भी नहीं बोला और आपके कहने से इसने थप्पड़ लगा दिया। हमारे भौतिक जगत में जिस प्रकार से शारीरिक बल काम करता है,
इसी प्रकार से देव शक्ति के लिए आत्मा का बल काम करता है। दो राजा यदि आपस में युद्ध करने के लिए गए और एक ही इष्ट है, तो उस जिस राजा में आत्म बल अधिक होगा उसकी वह इष्ट देव सहायता करेंगे और वह राजा युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। राजा मंत्री की बात से बड़े खुश हुए और मंत्री को इनाम दिया। दोस्तों, ये सब बातें मैं आपको किस लिए बता रहा हूं? इसका एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता है। कई बार आप भी कह देते हैं जी हमारा मुकदमा चल रहा है कोर्ट में। अब वह भी किसी के साथ में जो मुकदमा है वह भी अपने इष्ट को याद करता है, आप भी अपने इष्ट को याद करते हैं, परंतु आपका इष्ट काम नहीं कर पाता है, तो उसका कारण होता है आपके अंदर आत्म बल की कमी। और यह केवल आपसी परस्पर जो हमारा कोई भी संघर्ष है, दुश्मनी है, उसी के लिए नहीं, केवल हम जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें सफल नहीं हो पाते हैं, काम नहीं बन पाते हैं, धन का अभाव है, हम कार्य करें धन भी नहीं आता है, और किसी मंत्र या उपाय या इष्ट देव का सहारा लेते हैं तो वहां भी हमें सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण हुआ करता है हमारे अंदर आत्म बल की कमी। कई बार तो छोटे उपाय और जब मंत्र किसी को बताए जाते हैं तो व्यक्ति यही कहेगा, गुरुजी बहुत कुछ करके देख लिया, यह भी करके देख लेते हैं, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कर लेते हैं। इस प्रकार कार्य नहीं बन पाते हैं। जब आप कार्य करेंगे तो सबसे पहले अपनी आत्मा में बल को जागृत करना पड़ेगा। इसी प्रकार से बार बार कहा जाता है कि जितनी श्रद्धा और विश्वास होगी मंत्र उतना ही काम करेगा। आज फिर आप पूछेंगे जी ये आत्म बल होता क्या है, कैसे प्राप्त किया जाता है और इसके लिए हम करें क्या? आत्म बल होता है एक शारीरिक बल जो आपको दिखाई देता है, एक आत्मा का बल जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन आपके लिए अत्यधिक काम करता है और आपके मनोबल को वही जिंदा रखता है और आपके मनोबल को उस दिशा में प्रेरित करता है जहां सफलता है। अब इसे प्राप्त कैसे करें? अगर यह हमें प्राप्त हो गया तो जीवन में हमारे कभी कोई काम नहीं रुकेंगे, जीवन में असफलता कभी नहीं आएगी। जहां जाएंगी काम बनने शुरू हो जाएंगे। इससे पहले कि मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊं, दोस्तों कमेंट्स में जय माता दी, जय सिया राम, हर हर महादेव कुछ लिख दें तो अच्छा रहेगा। वीडियो को लाइक कर लें। आ जाते हैं हम दोस्तों अपने विषय पर। ये जो शारीरिक बल प्राप्त होता है यह हम जो भी खाते हैं पीते हैं या हमारा जो आचरण है, आसपास की चीजें जो सेवन करते हैं वे शरीर का बल बढ़ाता है। और वैसे हम शरीर के बल को बढ़ाने के लिए और आत्मा के बल को बढ़ाने के लिए हम सूर्य का भी सहारा लेते हैं। सूर्य में जो तेज है इसे नवग्रहों का राजा कहते हैं। जिसका सूर्य बलवान है उसको सरकारी तंत्र में नौकरी बहुत शीघ्र मिलती है। उसका जहां जाएगा वह उसका सम्मान होता है, उसमें शारीरिक बल भी होता है, आत्मा का बल भी मिलता है। और यदि सचमुच चाहते हैं आप अपनी आत्मा के बल को प्राप्त करना
और चाहते हैं कि हमेशा हमें सफलता प्राप्त हो, तब दोस्तों आपने करना क्या है, बस आपने अपना एक पात्र में जल ले जाना, एक चम्मच साथ में ले जाना, और जहां सूर्य दिखाई दे, जहां से सुबह चले जाना। स्नान करके ये प्रयोग करना दोस्तों। सुबह जब सूर्य उगता है तब आधा 1 घंटे तक आराम से कर सकते हैं। 1 घंटे तक कर, कोई दिक्कत नहीं। जब आप सूर्य के सामने आराम से बैठ जाएं, अब जो पात्र आपके हाथ में है उसमें 1 चम्मच जल अपने सीधे हाथ यानी दाहिने हाथ में रखें। और दाहिने हाथ में रखने के बाद दोस्तों आपने इस मंत्र को पढ़ना है। ओम नमामि सूर्ये इह आगच्छे मह्यम आत्म बलम प्रियच्छे। दोस्तों यह मंत्र याद भी हो जाएगा, छोटा सा मंत्र है। और जब यह मंत्र पढ़ेंगे तब इस जल को मंत्र बोलने के बाद पी लेना, फिर से 1 चम्मच जल इसमें रख लेना, यही मंत्र बोलना जो मैंने बोला है, ओम नमामि सूर्ये इह आगच्छे मह्यम आत्म बलम प्रियच्छे। और फिर इसको पी लेना, फिर 1 चम्मच जल डालना और फिर यही मंत्र पढ़ना और इस जल को पी लेना, हाथ को धो लेना दोस्तों। शेष जो जल बचा है उसे कहीं भी अपने पेड़ पौधे में डाल देना। दोस्तों प्रयोग इसका अर्थ है कि हे सूर्य देव, मैं आपको नमस्कार करता हूं, यहां आए, मुझे मेरी आत्मा में बल प्रदान करें। और ये जब यहां आए, जब बोलते हैं तब सूर्य की शक्तियां इस जल में प्रवेश करती हैं। और जल की एक खासियत होती है कि जल में विचारधारा और कल्पना की गई शक्तियां शीघ्र प्रवेश करती हैं। और 3 बार आप जैसे पियोगे तब समझ लेना दोस्तों, आपकी आत्मा में वह बल जागृत होने लगेगा कि अब जो आप काम करेंगे उस काम में आपको कभी असफलता नहीं मिलेगी। आप चाहे किसी भी देव का नाम लेकर के कर देना, वहां पे यह मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां जिस काम के लिए जा रहे हैं उसमें आप अपने किसी भी इष्ट देव की अर्जी लगा देना, वह आपके लिए काम करने लगेगी। आप सोच रहे होंगे कि अब ये हम कितने दिन करें, कम से कम 21 दिन करें। 21 दिन में ही आपके अंदर, आपकी आत्मा में वह बल आने लगेगा कि आपके सारे कार्य पूर्ण होने लगेंगे। प्रयोग छोटा समझ के छोड़ ना देना, अच्छा लगता है अवश्य करना। किसी ने सब्सक्राइब ना किया है कर लेना, घंटी आए तो दबा करके आल को दबा देना, अच्छा लगे तो किसी को बता देना दोस्तों। फिर मिलते हैं नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।